हम्म। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा आपको पता है कि क्लास 10th की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्री का। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के अभी तक मैंने आपके 3 लेक्चर कंप्लीट करवा चुके हैं। आज आपका ये लेक्चर 4 है, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाने वाली हूँ। एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को और देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, उनके आंसर्स निकालने हैं, क्योंकि आपको वहां पे आपको इसकी प्रूविंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, प्रूविंग भी साथ में लेकर चलेंगे। जैसा आपको दिख रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है कि इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब बस किसी भी तरह से इतने सिंपलेस्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा कि आप इसके आंसर्स को खुद निकाल के बता सकते हैं कि इसका आंसर निकालने का कितना ज़्यादा सिंपलेस्ट तरीका मैंने सोच रखा है। ठीक है ना, चलो फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। और आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना, ओके ये आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप इसे एलएचएस और आरएचएस को लेकर अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको एलएचएस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर आपके पास में कितना आ रहा है। ठीक है ना, एलएचएस का आंसर कैसे निकालते हैं कि आप एलएचएस को लेकर सॉल्व करेंगे तो आरएचएस प्रूव कर सकते हैं, आरएचएस को लेकर सॉल्व करेंगे तो एलएचएस आप प्रूव कर सकते हैं। चलो खैर करते हैं क्लास को स्टार्ट और इसका क्वेश्चन लिखते हैं कि एलएचएस आपके पास क्या दे रखा है। तो ये लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर लिखा है, ए माइनस बी का स्क्वायर ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए माइनस बी का स्क्वायर दे रखा है। तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? तो वो होता है आपके पास में ए स्क्वायर, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा। ये आपके पास में फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab का। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab का फॉर्मूला हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या हम लोग 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? क्या हम इसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें पता है कि कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का अपोजिट होता है। इसलिए कोसेक थीटा को हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉट थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस का 2 कॉसेक थीटा मतलब हो गया 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, और कॉट थीटा हो जाता है क्या? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाता है। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास में, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आपने क्या लिखा है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, जिसकी वजह से उसे आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 कोसेक थीटा हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे कॉमन ले लें, क्या ले सकते हैं एलसीएम के फॉर्म में? तो हम यहाँ पे एलसीएम के फॉर्म में ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 बच गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, माइनस का 2 कॉस थीटा
बच गया। ठीक है, यही बचेगा ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा बच गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में पहले से ही तीनों ही केस में साइन स्क्वायर थीटा दे रखा था। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो ऊपर का जो न्यूमरेटर का पार्ट है वो एज इट इज लिख दिया जाता है। तो क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा लिख दिया। अच्छा बच्चों, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है? मतलब क्या ऊपर वाला पोर्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आया है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आया है क्या? यस, आया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला किसका हो जाता है? फॉर्मूला किसका हो जाता है? ये होता है क्या, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है? तो आप बोलोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया और नीचे आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? है ना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो अगर लिख सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया है हमने। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब इस जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक बार वो वैल्यू आपके पास में प्लस के साथ लिखी जाएगी और एक बार यही वाली वैल्यू आपके पास में माइनस के फॉर्म में भी लिखी जाएगी। माइनस वाला पूरा पोर्शन इससे कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा आपके पास में, आपके पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बचा, जो कि आपके पास में RHS है। तो आप बोल सकते हैं कि आपने इस चीज को प्रूव कर दिया है कि LHS बराबर RHS होता है। ठीक है ना, आपने प्रूव कर दिया है कि जो आपने LHS लिया था फिर उसी के थ्रू आपने RHS को भी प्रूव कर दिया है। बात समझ में आ गई, LHS और RHS आपस में बराबर हो गए हैं। इसका मतलब जो भी आपने क्वेश्चन लेकर चले थे वो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं आपसे क्वेश्चंस होंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आपको लाना है कि क्या ये वैल्यू 2 sec a के बराबर है या नहीं है। क्या ये वैल्यू 2 sec a के बराबर है या नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे अगर आप LHS ले लेते हैं, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर LHS ले लिया तो LHS आपके पास में क्या दे रखा है, तो ये लिखा हुआ है cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। ठीक है, प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है, सॉल्व करें इसे। यहाँ देखो एलसीएम ले ले,
एलसीएम यहाँ पे क्या आया है, कॉस ए बी लिखा हुआ है, साथ में 1 प्लस साइन ए बी लिखा हुआ है, दोनों लिखा है ना एलसीएम के फॉर्म में, कॉस ए बी लिखा हुआ है, साथ में 1 प्लस साइन ए भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया तो बचेगा क्या, कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ गया, प्लस अब देखो 1 यहाँ लिखा है कॉस ए से कॉस ए कट गया तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो सॉल्व कर ले इसे, ये तो हो गया आपके पास में क्या, कॉस स्क्वायर ए, प्लस अब ये जो लिखा है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, क्या ये 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, तो आप बोलेंगे यस, ये चीज आपकी ए प्लस बी के होल स्क्वायर की हो सकती है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए लिखेंगे। ठीक है ना, 2 साइन ए यहाँ पे आप लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, कॉस ए आएगा, साथ में 1 प्लस साइन ए भी आएगा। समझ में आया, ये चीज समझ में आ गई, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये आपके पास में आ गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या बोलती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है ना, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर ए, यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर ए, कितना हो गया, 1 हो गया, 1 वो हो गया, एक 1 ये कितना हो गया, 2। तो मतलब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये हो गई। अब यहाँ पर क्या ऊपर से, ऊपर वाले न्यूमरेटर से क्या हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्या हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो आंसर आएगा यस, ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कितना बच गया, 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या हो गया, कॉस ए हो गया, साथ में 1 प्लस साइन ए हो गया। अब देखो यहाँ 1 प्लस साइन ए आपस में कट गया तो बचेगा कितना आपके पास, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए बच गया। ठीक है, कितना बच गया, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए बच गया। और जो 1 अपॉन कॉस ए है बेटा, ये आपके पास में सेक ए होता है, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए हो गया। इसका मतलब ये आपके पास में RHS आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये RHS आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं LHS और RHS आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, LHS और RHS बराबर हो जाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपने जो भी LCM को ले रखा था LHS को, वो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। अब आप कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS हो गया है। बात समझ में आ गई, LHS और RHS आपस में बराबर हो गया है। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे की ओर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई ना, ये ए है ना, तो यहाँ पे जो आपने LHS लेकर चले थे, आपने यहाँ पे LHS RHS आपस में बराबर प्रूव करती है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे LHS RHS आपस में बराबर हो गए हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा
प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। मतलब आपको प्रूफ करना है कि क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं कि नहीं है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि क्या आपके पास में ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं कि नहीं है। इस चीज को आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करें। इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये आपस में बराबर है कि नहीं है। एलएचएस ले लें। एलएचएस आपके पास क्या दे रखा है, tan थीटा लिखा हुआ है अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा हो गया, प्लस कॉट थीटा लिखा हुआ है अपॉन 1 माइनस tan थीटा हो गया। ये बात तो सभी को पता है कि tan थीटा को आप sin थीटा अपॉन cos थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता है। लिख लूं इसे तो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया और अपॉन हो गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, ये हो गया, साथ में प्लस का साइन लगा हुआ है, ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। एलसीएम के थ्रू हम इसे सॉल्व करके इसके आंसर को निकालेंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। यहाँ पर एलसीएम में कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ कर लें सॉल्व। अगर हमने यहाँ ऊपर लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। ठीक है, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब एक बात बताओ, मैंने ये चीज हमेशा बोली है, सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर जाती है। या फिर कह सकते हैं कि अगर आपके पास में 4 के पोर्शंस की चीजें हैं तो जो 4th वाला पार्ट होता है वो फर्स्ट वाले के साथ जाता है, दूसरे तीसरे का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो साइन थीटा ऊपर सबसे जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया और नीचे बच जाएगा आपके पास में कॉस थीटा के साथ में बच गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद में लगाएंगे बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, साथ में हो गया कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, इतना हो गया। बात समझ में आ गई। क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ में, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, जहां तक मुझे दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ क्या लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसका मतलब यहाँ पे माइनस का इशू आ रहा है, माइनस का इशू यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साथ में लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यही लिखा हुआ है ना, एक बार रुक जाओ मैं चेक कर लूँ, कंफर्म कर लूं कि मैंने यही सेम लिखा है। ठीक है, अब देखो ये चीज लिखी हुई है, क्या यहाँ पे हम माइनस कॉमन कर लें। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा जो चीज यहाँ लिखी है वो तो लिखी ही रहेगी, क्योंकि अभी यहाँ पर हम कोई भी चीज कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ माइनस ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर यहाँ साइन बदल जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये आपके पास में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे करें। अब देखो, अब यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो अब आपको ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन कर लिया है तो आपके पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वैल्यू अभी आपके पास बची हुई है। इसके आगे की चीज़ों को जब आप सॉल्व करेंगे तब जाके आपके आंसर्स जो है ना वो टोटली आपके आंसर निकलेंगे। बात समझ में आ गई? तब जाकर आपके आंसर्स बाकी के निकलेंगे। ठीक है, आगे चलें। चलो करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब तो आसान हो जाएगा ना इसका एलसीएम लेना। यहाँ पे आओ, चेक। यहाँ पे ले लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा लिखा हुआ है। फिर उसके साथ में क्या लिखा हुआ है आपके पास में, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, किसका एलसीएम ले रहे हैं, साइन थीटा का भी ले रहे हो कॉस थीटा का भी ले रहे हो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो आप लगाएंगे वो हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, मैंने कहीं से निकाला नहीं है, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले का आप यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है ना, यूज करें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यहाँ हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ। ठीक है, साथ में क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ जरा, क्या इससे ये पूरी वैल्यू कट गई, कट गई है ना, कट गई ना, तो अब आपके पास बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। किसके बराबर हो गया, ये 1 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो आप इसे 1 के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा लिखोगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी आप क्या लिखोगे, साइन थीटा कॉस थीटा लिखोगे। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा का लिखने का मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू तो आपके पास में 1 आ गई, तो क्या लिखेंगे इसे 1 प्लस और 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि आपने निकाल दिया है कि ये आपका RHS हो जाएगा। ठीक है ना, आपने क्या निकाल दिया है कि ये आपका RHS हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपने प्रूफ कर दिया है कि LHS बराबर RHS होता है। ठीक है ना, क्या आपने प्रूफ कर दिया है कि LHS और RHS आपस में बराबर होता है। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि LHS और RHS आपस में बराबर होते हैं। ठीक है,
मतलब जो आपने कंसेप्ट लेकर चले थे इसको, वो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को इसमें? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर किसी भी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं होंगे, आपको चीज़ें भी समझ में नहीं आएंगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? आगे के क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए होता है। ठीक है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए होता है। ओके, करें इस क्वेश्चन को। यहां पे आप इसको ले लो LHS। ठीक है, LHS ले लिया। LHS आपके पास में क्या क्या दे रखा है, पहले उन सभी चीजों को यहाँ पे मेंशन कर लो। ये लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए होता है। क्या है? 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, ये आपके पास में होता है। अब देखो सेक ए को क्या लिख सकते हैं आप? 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं ना, सीधी बात है। इसे आप 1 अपॉन कॉस ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो गया 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 बाई कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया है, यहाँ हमने सिर्फ सेक ए को कन्वर्ट किया है 1 अपॉन कॉस में। यहाँ पे एलसीएम ले लें तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम के बाद में यहाँ हमें मिल जाएगा कॉस ए प्लस 1, या फिर आप 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हो, है ना। 1 प्लस कॉस ए लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू तो आप कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था कि कान चाहे आप सीधे पकड़ो चाहे उल्टे पकड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अपॉन, एक मिनट, जगह ही नहीं बची यहाँ पे, काटेंगे कैसे फिर ना, रुक जाओ, नेक्स्ट यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे क्या है? 1 अपॉन कॉस ए लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन कॉस ए से, सॉरी कॉस ए से कॉस ए कट गया तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपको कितना मिल गया? 1 प्लस कॉस ए मिल गया। कितना मिल गया? 1 प्लस कॉस ए मिल गया। ये आपके पास में LHS की वैल्यू आ गई। LHS कितना हो गया आपके पास में? 1 प्लस कॉस ए आपके पास में LHS आ गया है। क्लियर हो गई बात? 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए दे रखा था, हमने यहाँ पे सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए में कन्वर्ट कर लिया है, उसके बाद एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि LHS की वैल्यू आपके पास में 1 प्लस कॉस ए आ गई। अब अगर हम यहाँ पे RHS की वैल्यू को लेकर चलते हैं, RHS क्या दे रखा है आपके पास में? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो एक बात बताओ, साइन स्क्वायर ए को क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी जो होती है ट्रिग्नोमेट्री की वो कहती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपके पास में 1 होता है, इसलिए यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपके पास में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। माइनस, और नीचे क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस ए लिखा है। अलग अलग करने से तो एक बार आ गया 1 प्लस कॉस ए, दूसरे वाले में आ गया 1 माइनस कॉस ए, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 1 माइनस कॉस ए आपके पास में डिवाइड फॉर्म में चला गया। अब देखो यहाँ से 1 माइनस ए 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो आपके पास कितना आ गया? 1 प्लस कॉस ए आ गया। कितना आ गया?
1 प्लस कॉस ए। और अगर हम LHS और RHS की वैल्यू को देखते हैं, जब हम LHS और RHS की वैल्यू को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो गई है। ठीक है ना? क्या है दोनों चीजें? दोनों में LHS और RHS की वैल्यू आपस में बराबर हो गई है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर LHS और RHS आपस में बराबर हो गए हैं। बात समझ में आ गई? आगे की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। है ना? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वसमिका कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो मैंने पहले से ही बता रखा है कि 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको ही लागू करके आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या यहाँ पे LHS और RHS आपस में बराबर हैं या फिर नहीं है। ठीक है ना? चलो करना शुरू करें। देखो यहाँ पे क्या है ना, cos A माइनस का साइन ए प्लस 1 लिखा है, नीचे लिखा है cos A प्लस साइन ए माइनस का 1 लिखा है। ठीक है, एक बात बताओ, क्या यहाँ पे हम LHS को लिख लो पहले, cos A माइनस का साइन A प्लस 1 लिखा हुआ है तो यहाँ कर लो, और यहाँ पे लिख लो cos A प्लस का साइन A माइनस का 1 कर लो। ठीक है, अगर आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो cos A प्लस साइन A साथ में हो जाएगा क्या, प्लस का 1। फिर यहाँ पे भी हो जाएगा cos A प्लस साइन A साथ में क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इससे आप करेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करके इसके आंसर को भी निकालेंगे। अब देखो एक बात बताओ, cos A से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos A से cos A को करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, cos स्क्वायर A मिलेगा। cos A से sin A को करेंगे तो क्या मिलेगा, sin A cos A मिलेगा। फिर cos A को 1 से करेंगे तो प्लस का cos A मिल गया। फिर माइनस से करो तो माइनस का आ जाएगा क्या, sin A cos A आ गया। फिर माइनस से करेंगे तो साइन स्क्वायर A आ गया, माइनस का साइन A आ गया। ठीक है, फिर 1 से करना है तो 1 से करेंगे तो प्लस का cos A प्लस का साइन A माइनस का 1, प्लस का 1। ठीक है, अब नीचे का पोर्शन चलते हैं। नीचे के पोर्शन में क्या हो जाएगा, A माइनस बी और A प्लस बी, मतलब आप इसे लिख सकते हैं cos A प्लस साइन A का होल स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। यही तो होता है ना, A प्लस बी, A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर होता है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर ही तो A प्लस बी, A माइनस बी होता है। अब देखो यहाँ से वैल्यू क्या कट हो रही है, साइन A cos A, ये A था, साइन A cos A माइनस के साइन A cos A से कट गया। ठीक है, और क्या कट गया, कुछ और दिख रहा है, साइन A से प्लस के साइन A से माइनस का साइन A कट गया। cos स्क्वायर A cos A माइनस का साइन स्क्वायर A प्लस का cos A प्लस का 1, और तो कुछ नहीं कट रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ और कटता हुआ ना। चलो अलग अलग लिखे चल के,
साइन ए तो कट गया, क्योंकि साइन ए इस वजह से कट गया क्योंकि जब आपने साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन ए कॉस ए हो गया, वो कट गया, माइनस का साइन स्क्वायर ए वो कट गया, और फिर उसके बाद में माइनस का साइन ए हो गया। ठीक है, फिर प्लस से कर दिया। ठीक है, अब बचेगा क्या क्या वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं। ठीक है, जो जो बच रहा है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या क्या बच गया, यहाँ आपके पास आ गया है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस का 1। ये आ रहा है क्या? ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, सॉल्व करें अब इसे। अब देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए माइनस, फिर उसके बाद लिखा है प्लस का 2 कॉस ए। एक काम कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए ही तो अलग है, तो साइन स्क्वायर ए को भी कुछ कन्वर्ट कर लें तो ज्यादा सही है। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए हो गया, प्लस का 1 हो गया, माइनस का यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए कॉस ए माइनस का 1। ठीक, ये आ गया। अब देखो यहाँ लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए हो गया प्लस 2 कॉस ए प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस का 1 हो गया, माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो अब आपके पास क्या बच गया, 2 बच गया ऊपर, है ना। तो कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर ए, है ना, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाय यहाँ कितना बच गया, 2 साइन ए कॉस ए हो गया। मतलब आप यहाँ से कुछ कॉमन कर सकते हैं, तो आप यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो बताओ, यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, मेरे ख्याल से 2 कॉस ए आपने कॉमन कर लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस ए प्लस 1 बच जाएगा, डिवाइड बाय कितना है, 2 साइन ए कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, ये इससे कट गया। तो अगर आप इसको अलग अलग भी करोगे ना, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए लिखोगे प्लस 1 अपॉन साइन ए लिखोगे, तो ये किसके बराबर वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉट ए प्लस कोसेक ए, है ना, कॉट ए प्लस कोसेक ए के बराबर ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और यही तो आपको लाना था ना, कि आपकी वैल्यू जो है क्या वो आरएचएस के बराबर हो जाएगी। तो आरएचएस का मान कितना हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए आ जाएगा। कितना आ गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए आ गया। तो आप कह सकते हैं कि ये चीज आपकी यहाँ पे प्रूफ हो जाएगी, आरएचएस आ गया, ये आपका क्या आ गया, आरएचएस आ गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, मुझे यहाँ नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आप लोग अगर इस तरह से सिंपल तरीके से करेंगे तो फिर वहां पे आपको 4 नंबर जरूर मिल जाएंगे। और इस तरह से मैं इसलिए करने के लिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे ना, तो टीचर को भी समझ में आएगा कि आखिरकार बच्चे ने किया क्या है। साथ में तुम लोग से भी मिस्टेक्स नहीं होंगी, क्योंकि आप लोग ने कोई सिंपल तरीका नहीं अपना रखा, बल्कि उसको करने के लिए आपने एक बहुत ही अच्छा और सिंपलेस्ट तरीका अपना रखा है, जिसमें आप गलती जो होती है वो ना के बराबर होती है, मतलब निगेटिव फॉर्म में होती है, वरना आपकी गलतियां देखने को इसमें नहीं मिलती है। बहुत ही सिंपल तरीका होता है ये। बात समझ में आ गई?
यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबको? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखना। यहाँ पे भी आपको प्रूफ करना है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू किसके बराबर लाना है? सेक ए प्लस टेन ए के बराबर आपको ये वैल्यू लानी है। किसके बराबर लानी है? सेक ए प्लस टेन ए के बराबर आपको ये वाली वैल्यू लेकर आनी है। बात समझ में आ गई? सेक ए प्लस टेन ए के बराबर आपको ये वाली वैल्यू लेकर आनी है। कैसे लाओगे? यहाँ पे आप भी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसके लिए आप पहले एलएचएस लिखोगे। एलएचएस क्या दे रखा है आपके पास में? 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, ये आपके पास में दे रखा है। यही दे रखा है ना? एलएचएस की वैल्यू क्या दे रखी है अंडर रूट में? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये वैल्यू आपके पास में दे रखी है। ठीक है, अगर आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे दोनों जगह पे आप इसका मल्टीप्लाई करोगे। कॉन्जुगेट का मतलब हो गया इसके आप अपोजिट से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, करें अब हम इसको यहाँ पे। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? a प्लस बी, ए माइनस बी से ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो गया। आगे सॉल्व करें। अब देखो, स्क्वायर की वजह से ऊपर वाला अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, या फिर अभी मत हटाओ, अभी मत हटाओ, एक काम करो, इसको लिख सकते हैं आप 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। मतलब अब अंडर रूट हटेगा ना, तो उसके लिए भी हट जाएगा, तो आपको ऐसे लिख सकते हैं आप 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का पूरे का होल स्क्वायर, जिसकी वजह से ये अंडर रूट आपका हट जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो यहाँ पे भी कॉस ए आ जाएगा और इसके नीचे भी आपको कॉस ए देखने को मिल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। क्या मिल जाएगा? सेक ए प्लस टेन ए मिल जाएगा, जो कि आपके पास में आरएचएस है। सेक ए प्लस टेन ए मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे ये आपके पास में आरएचएस हो जाएगा। ठीक है ना? एलएचएस और आरएचएस फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, परेशानी तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास में क्या दे रखा है? ध्यान से देखना क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो पूछा गया है क्या इसकी वैल्यू tan थीटा के बराबर आएगी? क्या इसकी वैल्यू tan थीटा के बराबर आएगी? अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम इस वाले क्वेश्चन के लिए एलएचएस ले लें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। इसका मतलब हमें ये पता लग रहा है कि अगर हमने ऊपर से साइन थीटा कॉमन कर लिया तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से अगर हमने कॉस थीटा कॉमन कर लिया तो हमें मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये मिल गया।
ठीक है। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू आप कन्वर्ट कर लो। आपको पता है यहाँ क्या लिखा है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको मत करो, रुक जाओ। ये लिखा है ना 2 cos स्क्वायर थीटा -1। cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस का 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, तो 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इसका मतलब जहां पर भी आपका 2 cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है वहां पर आप 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये तो है ही, ये ऊपर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था और नीचे जो आपके पास में 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है वहां पर भी आप 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ये वैल्यू आपस में कट हो गई तो आपके पास बचेगा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच गया, जो कि आपके पास में tan थीटा की वैल्यू है। तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर आपका LHS और RHS आपस में बराबर हो गया है। ठीक है ना, क्या हो गया यहाँ पे, LHS और RHS आपस में बराबर हो गए हैं। इसका मतलब ये चीज आपकी सिद्ध हो जाती है कि आपने जो भी पोर्शन ले रखा था वो आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना, LHS और RHS यहाँ पे आपस में बराबर प्रूफ हो गए। तो आप कह सकते हैं जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा था जो या फिर जो दिया गया था कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या वो tan थीटा के बराबर है, तो आप बोलेंगे यस, आपने इस चीज को प्रूव कर दिया है कि ये वैल्यू आपके पास में tan थीटा के बराबर हो गई है। बात समझ में आ गई इतनी सी? बताओ जरा, कितना सिंपल क्वेश्चन है और कितना लेंदी लगता है। जब इंसान करते हैं ना तो उनको ये क्वेश्चन लेंदी लगते हैं। ठीक है ना, कुछ बच्चों को तो कंफ्यूजन भी इसीलिए रहती है कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने ज़्यादा फॉर्मूले हैं, कैसे समझें, कैसे करें। तो उसके लिए आपको मैंने सिंपल से सिंपल तरीके से करना बता दिया है। ठीक है ना, चलो खैर आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी के क्वेश्चंस को हम कल कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 5 में। ठीक है ना, लेक्चर 5 में आगे के क्वेश्चंस को हम इसके आगे कंटिन्यू कर देंगे। क्लियर हो गई बात? अब आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो बच्चे न्यू हैं, ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।